नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो पूरी तरह से धार्मिक है क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, धर्म को मानने वाले हैं। तो हमारे धर्म में जितने भी देवी-देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और वो भी पूरे दिल से करते हैं। और जो दिमाग से करते हैं दोस्तों, वो धार्मिक नहीं हो सकते, वो संस्कारी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ऐसे ही हम चल रहे हैं एक माता के दर्शन को, जो सती का ही एक रूप है, जिनका नाम है माता शीतला। तो दोस्तों हम माता शीतला के दर्शन को निकल चुके हैं। दोस्तों आपने गौर फरमाया होगा कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थल पे ऐसे जाते हैं तो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के एरिया में आप ऐसे ही दुकानें पाते हैं। इन दुकानों का अपना एक अलग महत्व होता है, जिसमें श्रृंगार की चीज़ें, खिलौने या एंटीक पीसे आदि चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे और हम सबसे पहले तो चल रहे हैं माता के दर्शन को। तो हमने बताया है कि 1 किलोमीटर के आसपास के एरिया लगभग इस तरह से पूरी तरह दुकानों से पटा होता है। तो आप देख रहे हैं कि क्रमशः हम माता के गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम धर्म को मानते हैं, तो पूजन करना, दर्शन करना हमारा ये परम कर्तव्य होता है। दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं जो पूजन कर चुके हैं वो आ रहे हैं और जो पूजन करने को है वो जा रहे हैं। देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये प्रसाद की दुकानें सजी हुई हैं। अब जैसे-जैसे हम माता के मंदिर के करीब पहुँचते जाएँगे, ये प्रसाद की दुकानें बढ़ती जाएँगी। शुरू-शुरू में तो श्रृंगार वगैरह की दुकानें होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे माता के मंदिर के करीब होंगे तो ये प्रसाद की दुकानें बढ़ती जाती है। क्योंकि हम जहाँ भी दर्शन को जाते हैं, हम प्रसाद में लेते हैं, नारियल लेते हैं, फूल लेते हैं, माला लेते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, कुमकुम लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ के यहाँ जिस माँ के यहाँ जैसा जिस मंदिर पे जो चीज़ चढ़ता है, हम वो चढ़ाते हैं। तो हम पूरी तरह से माता के भक्ति में लीन हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी माँ में आस्था रखते हैं। तो दोस्तों अब क्रमशः बढ़ते हुए ये देख लीजिए हम माता के गर्भगृह के पास आ चुके हैं। यहाँ से हम माता के दर्शन को ऊपर जाएँगे। लेकिन अभी हम यहाँ ऊपर न जा कर के हम जाएँगे और आगे बढ़ के। आगे बढ़ने का हमारा तात्पर्य ये है कि आपने देखा होगा कि जो माता गंगा किनारे बसी होती है, यानी जिनका धाम माता गंगा के किनारे बसा होता है, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य होता है खुद की शुद्धि करना। खुद की शुद्धि से तात्पर्य हमारा ये है कि शरीर की शुद्धि। हम पता नहीं कहाँ से आते हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर नहा धो के भी हम सुबह-सुबह घर से निकलते हैं, तो कुछ लोग इतनी दूर से आते हैं कि आते-आते रास्तों में उनके जिस्म को कह सकते हैं आप कि अशुद्ध हो जाते हैं। तो हम चल रहे हैं गंगा किनारे अपने शरीर की शुद्धि को। अब आप सोच रहे हैं कि शरीर की शुद्धि क्यों इम्पोर्टेंट है, मन की ज़रूरी है। देखिए मन की शुद्धि तो वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ से हम माता के दर्शन को या प्रभु के दर्शन को सोच के निकल लेते हैं। जिस दिन हम सोचते हैं उसी दिन मन की शुद्धि हमारी हो जाती है कि दर्शन को जाना है। लेकिन तन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गंगा माँ को सबसे पवित्र माना गया है। जिस तरह कोई भी मंगल कार्य शुरू करने से पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं, यानी उनकी स्तुति, उनकी वंदना करते हैं। ठीक उसी तरह कोई भी मंगल कार्य करने से पहले हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं और खुद की शुद्धि करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गंगा किनारे आ चुके हैं और ये देखिए माता का मंदिर गर्भगृह गंगा किनारे से बस बहुत दूर तो नहीं, बहुत नज़दीक है और हम घाट पे हैं और यहाँ पर जो लोग घर से निकल के आ जाते हैं, चूँकि जो मंदिर गंगा किनारे होता है तो ज़्यादातर लोग घर से नहा के नहीं आते। यहीं से गंगा माँ में खुद को पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध करने के बाद नहा धो करके माँ के दर्शन को चलते हैं। तो आप देख रहे हैं घाट भी पहले ऐसा नहीं था, अब काफ़ी सुंदर बन चुका है क्योंकि माँ शीतला का धाम है जो मिर्ज़ापुर में है स्थित है। मिर्ज़ापुर के दलपुरा ग्राम के नज़दीक स्थित है। तो आप घाट देख रहे हैं, यहाँ पे अब नावें भी चलने लगी हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो पूजन दर्शन के बाद आप गंगा माँ का पर्यटन का लुत्फ़ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने अपने मन को शुद्धि किया। अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं तो मत नहाइए, घर से नहा धो के आइए, लेकिन माँ गंगा के पानी का छिड़काव करके आप अपने तन को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद प्रसाद वगैरह लेकर के इस तरह ऊपर चढ़ते हुए माँ के मंदिर के पास उनके दर्शन को पहुँचिए। तो हम भी माँ के मंदिर पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं भक्तों की भीड़ लगी हुई है, वो कतारों में खड़े हैं अपने दर्शन के लिए। तो हम भी चलते हैं ऊपर। आप देख रहे हैं कि माँ के मंदिर के बगल में ही उनकी चरण पादुका स्थापित है। माँ के मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ सिर्फ फूल या मालाएँ आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो माँ का चरण पादुका स्थित है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चूनर बाँधी गई है, यहाँ पे आप नारियल चढ़ाते हैं, यहाँ पे आप अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, कुमकुम या नैवेद्य जो भी होता है आप उनका श्रृंगार यहाँ पे करते हैं। अंदर सिर्फ फूल आप चढ़ा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग
अगरबत्ती जला रहे हैं या कपूर जला रहे हैं, देशांग जला रहे हैं, जो जिसके पास है जो लेके आया है। सामने आप देख रहे हैं ये माता का मंदिर है, यानी उनका गर्भगृह है जहाँ पे माँ निवास करती है, यानी जहाँ विराजमान है। देखिए लाइन लगी हुई है, क्योंकि हम दोपहर में आए हुए हैं इसलिए माँ का कपाट अभी बंद है। जैसे ही खुलता है हम माँ के आपको दर्शन करा देंगे। तो ये दोस्तों ये माँ का मंदिर का मुख्य द्वार है। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ गधे विराजमान है। तो हमने कहा ना कि ये माता सती का रूप है, और हमारे यहाँ जितनी भी माताएं हैं वो माता सती का ही रूप है, चाहे वो किसी भी नाम से पूजी जाती हो। चाहे हम दुर्गा कह लीजिए, चाहे भवानी कह लीजिए, चाहे काली कह लीजिए, चाहे शीतला कह लीजिए, जो भी आप ये देख रहे हैं ये माता शीतला का एक छोटा सा प्रतिरूप स्थापित किया गया है। और चारों तरफ से मतलब भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। ये देख लीजिए दोस्तों ये माता शीतला का स्वरूप है, ये उनके मनमोहक आकृति का दर्शन है। आप देख रहे हैं अब हम माँ के दर्शन कर चुके हैं, तो अब हम माँ के गर्भगृह का यानी जो उनका मंदिर का क्षेत्र है उसका एक चक्कर यानी उसकी परिक्रमा करके अपनी जो दर्शन पूजन का जो है जो उद्देश्य हम लेके आए हैं वो पूर्ण करेंगे। अगर आप यहाँ कोई मनोकामना मानना चाहते हैं तो मानते हैं, अगर आपकी कोई मनोकामना पहले से आपने माना हुआ है और वहाँ पूर्ण करते हैं। आप देखिए किस तरह उन्होंने मनोकामना माना हुआ है और अपने बच्चे का मुंडन कर रहे हैं। उन्होंने माना होगा कि अगर मेरा बच्चा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे या फिर अच्छे से पैदा हो जाए तो हम इस तरह से उनका मुंडन कराएंगे। आप देख रहे हैं कि परिक्रमा हम माता का एक चक्कर पूरा कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और जिनके दर्शन हो जा रहे हैं वो अब अपने गंतव्य को निकलेंगे। लेकिन हम अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह क्रमशः जैसे जैसे अब दोपहर होता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ ही जाती है। हर मंदिर का आप देखिए कि स्वरूप है कि सुबह से लेके भोर यानी भोर से ही लेकर के दोपहर तक ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सुबह सुबह लोग खाली पेट आते हैं, बिना कुछ खाए स्नान करके आते हैं, क्योंकि माँ के दर्शन को आ रहे हैं तो उनके मन में कोई खोट नहीं होता। कि माता के दर्शन अक्सर दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता है, क्योंकि दिल जब आप उनमें बसा रहेगा, उनमें रमा रहेगा, तभी आप उनके दर्शन कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और ऐसे ढोल नगाड़े तभी बजते हैं जब जिनकी मनोकामना जो मन्नत यहाँ मानी गई थी वो पूर्ण हो गई थी, तो उन्होंने ऐसा माना होता है कि हम ढोल नगाड़ों के साथ माता के दर्शन को आएंगे। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो चुका है, अब हम आ चुके हैं श्रृंगार की दुकानों पे, यानी उन दुकानों पे जो हमने पहले आपको दिखाया था कि वो रास्ते में थे। तो दोस्तों ये श्रृंगार है माता का। आप दर्शन करने के बाद जो मैक्सिमम सुहागनें होती हैं वो ऐसे यहाँ से चूड़ी कंगन बिंदी जो भी उनको ज़रूरी चीज़ें होता है वो लेती हैं। ये चीज़ें मार्केट में तो मिलती हैं, लेकिन यहाँ से लेने का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि सुहागनें इसे माँ का प्रसाद के रूप में मानती हैं और खरीदती हैं। तो हर कोई यहाँ से कुछ न कुछ माता के भेंट स्वरूप खरीद करके ले ही जाता है। और साथ में आप देखेंगे कि हम दर्शन करने आए हैं, अगर हमारे साथ बच्चे हैं तो बच्चों को खिलौने वगैरह तो दिलाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और उसके लिए बगैर वो मानते ही नहीं हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि यूनिक से यूनिक वीडियो हम आपको दे सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।